प्यारे दोस्तों, मुल्क शाम में एक जौहरी रहता था जिसका नाम नादिर था। नादिर जौहरी का नाम न सिर्फ मुल्क शाम में बल्कि अब इर्द गिर्द के मुल्कों में भी बेहद मशहूर था, क्योंकि इसके पास बेइंतहा बेशकीमती व नायाब हीरे थे जो वह शहजादों बादशाहों और इंतहा अमीर कबीर आदमियों को भारी कीमत में फरोख्त किया करता था। यह हीरे उसके आदमी पहाड़ों और जंगलों में से ढूंढ कर ले आते थे, जिन्हें वह भारी मुआवजा दिया करता था। इस तरह नादिर जौहरी बेहद अमीर कबीर आदमी बन गया। इसके पास एक सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा हीरा ऐसा था जो इस कदर नायाब था कि इस जैसा हीरा बड़े बड़े बादशाहों के खजानों में भी नहीं था। इस हीरे का नाम नादिर जौहरी ने अपनी इकलौती बेटी खुशबू के नाम पर रखा था, इसलिए वह इस हीरे को खुशबूदार हीरा कहा करता था। बादशाहों ने इससे यह कीमती हीरा खरीदने की बेहद कोशिश की, लेकिन इसने हमेशा उसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसका कहना था कि यह हीरा वह अपनी बेटी को शादी के मौके पर तोहफे में देगा। नादिर जौहरी एक रोज़ अपनी दुकान पर बैठा हीरों और जवाहरात की खरीद फरोख्त में मसरूफ था कि एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। बूढ़े के जिस्म पर फटा पुराना सा लिबास था। इसकी दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए थे और इस कदर मैले कुचले थे कि इनमें से बू आ रही थी। जौहरी के मुलाजिमों ने बूढ़े को धुतकार कर दुकान से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा उन्हें धकेलता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर अंदर आकर नादिर जौहरी के सामने कुर्सी पर बैठ गया। जौहरी निकाल वह खुशबूदार हीरा और बोल, कितनी रकम चाहिए तुम्हें? बूढ़े ने कड़कदार लहजे में कहा, बाबा वह मैंने फरोख्त नहीं करना, वह मैं अपनी बेटी को शादी के मौके पर तोहफे में दूंगा। नादिर, जौहरी ने जवाब दिया, तो फिर मुझसे कर दे अपनी बेटी की शादी, मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बूढ़े ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, तो नादिर जौहरी का गुस्से से बुरा हाल हो गया। दफा हो जाओ, वरना उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगा, और खबरदार, अगर आइंदा तुमने फिर यह बात अपने मुंह से निकाली तो जुबान खींच लूंगा। नादिर जौहरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे कैसे नहीं हो सकती। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बांसु है, मैं बनमानुसों का बादशाह हूं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले बनमानुस मेरी रियाया हैं। यह रूप तो मैंने इसलिए धार रखा है कि तुम डर ना जाओ, वरना मेरा असल रूप तो बनमानुसों जैसा है। बूढ़े ने कहा, और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ तो इसका चेहरा बदलता चला गया। वह वाकई बनमानुस नजर आने लग गया था। इंतहा खतरनाक बनमानुस, इसके सर के गिर्द फैले हुए सफ़ेद बालों में उसका चेहरा बेहद भयानक नजर आ रहा था। नादिर जौहरी के साथ साथ इसके सारे मुलाजिम भी इसकी शक्ल देखकर खौफजदा हो गए। देखा तुमने, बांसु बनमानुस, अब तुम्हारी बेटी मेरी बीवी बनेगी, बनमानुसों की मलका बनेगी, इस बनमानुस नुमा इंसान ने कहा, और इसके साथ ही वह मुड़ा और दौड़ता हुआ दुकान से बाहर चला गया। नादिर जौहरी बेहद परेशान हुआ। इसने फौरन अपने मुलाजिमों को बुलाकर हुक्म दिया कि वह घर जाकर सारे मुहाफिजों को कह दें कि वह इस बूढ़े बनमानुस को रिहाइशगाह में दाखिल ना होने दें, और मुलाजिम घर की तरफ दौड़ पड़े। यह कौन हो सकता है? यह तो वाकई खूनख्वार बनमानुस लगता है, लेकिन फिर यह इंसान कैसे बन गया था? नादिर जौहरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी वह बैठा यह बात सोच रहा था कि अचानक वह यह देखकर चौंक पड़ा कि उसकी दुकान में बादशाह का नजूमी हाशिम दाखिल हो रहा है। शाही नजूमी जो नादिर जौहरी का बचपन से दोस्त था। दोनों इकट्ठे एक ही मदरसे में पढ़ते रहे थे। फिर नादिर जौहरी बन गया और वह नजूमी इल्म नजूम का इस कदर इल्म हासिल कर लिया कि वह बादशाह के दरबार से वाबस्ता हो गया, और अब वह बड़े ठाट बांट से रहता था। लेकिन इसकी और नादिर जौहरी की दोस्ती इसी तरह कायम थी। क्या हुआ नादिर, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? शाही नजूमी ने नादिर जौहरी को देखते ही कहा। तुम अच्छे वक्त पर आए हो हाशिम, आओ बैठो, नादिर जौहरी ने इसके असल नाम से पुकारते हुए कहा, और शाही नजूमी उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर कुछ देर पहले वह बनमानुस बैठा हुआ था। क्या हुआ शाही नजूमी? हाशिम ने कहा। तो नादिर जौहरी ने उस बूढ़े के आने से लेकर उसकी बातें और फिर इसके बनमानुस बन जाने तक की सारी तफसील बता दी। अच्छा, तो वह खौफनाक दरिंदा यहां आ गया, तुम्हें चाहिए था कि इसे वह हीरा दे देते। यह तो बहुत बुरा हुआ, शाही नजूमी ने परेशान होते हुए कहा। क्या मतलब? मैं उसे कैसे हीरा दे देता और क्यों दे देता? वह एक बनमानुस है, इसका हीरो से क्या ताल्लुक? नादिर जौहरी ने कहा। वह अब तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाएगा। वह इंतहा खूंखार दरिंदा है, हाशिम ने कहा। दरिंदा तो है, लेकिन दरिंदा इंसानों के रूप में कैसे आ जाता है? नादिर जौहरी ने हैरत भरे लहजे में कहा।
वह दरअसल इंसान ही है, लेकिन वह बहुत बड़ा जादूगर भी है। उसे बनमानुस बेहद पसंद है, इसलिए इसने ऐसा जादू सीख लिया है कि जिससे पूरी दुनिया के बनमानुस इसके मती और गुलाम हो गए हैं। अब पूरी दुनिया के बनमानुस इसका हुक्म मानते हैं। इसके साथ साथ उस जादू की मदद से वह जब चाहे बनमानुस बन जाए और जब चाहे इंसान बन जाए। पहले वह तुम्हारे पास अपनी असल शक्ल में आया, फिर जादू के जोर पर वह बनमानुस बन गया। इसके अंदर बनमानुस जैसी खुसूसियत आ गई है। वह अब फितरत के लिहाज से दरिंदा बन गया है। इंसानों को चीर फाड़ कर रख देता है और कभी कभार उन्हें खा भी जाता है। शाही नजूमी ने कहा, तुम उसे कैसे जानते हो? नादिर ने हैरान होकर पूछा। एक बार उसे बादशाह के खजाने में मौजूद एक हीरा पसंद आ गया था। वह इसी तरह हीरा लेने आया था। जब बादशाह ने इनकार कर दिया तो वह जाते हुए बादशाह की बेटी को उठाकर ले गया। बादशाह ने इसके खिलाफ फौज कशी की, लेकिन इसकी रियाया खौफनाक बनमानुसों ने, और ख़ास तौर पर 2 सब्ज बनमानुसों ने तो तबाही मचा दी और बादशाह की फौज के सारे सिपाहियों को हलाक कर दिया। बनमानुस बादशाह ने शहजादी को एक दरख्त के साथ बांध रखा था। फिर बादशाह को मजबूरन वह हीरा उसे देना पड़ा। तब इसने इसकी बेटी को वापस किया था। मैं इस वक्त बादशाह के साथ था और इसका सारा हिसाब भी मैंने लगाया था, इसीलिए मुझे मालूम है, शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि नादिर जौहरी मजीद कोई बात करता, अचानक इसका मुलाजिम दौड़ता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। जनाब जनाब, वह बूढ़ा बनमानुस खुशबू बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गया है और कह गया है कि अगर 2 रोज के अंदर अंदर खुशबूदार हीरा उसे ना दिया गया तो वह खुशबू बेटी को हलाक कर देगा और बनमानुस की फौज लाकर दुकान पर हमला कर देगा। मुलाजिम ने हाँफते कांपते लहजे में कहा तो नादिर जौहरी और शाही नजूमी दोनों बेइख्तियार उठ खड़े हुए। यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम वह हीरा दे दो। नादिर, यह हीरा तुम्हारी बेटी से ज्यादा कीमती नहीं है। शाही नजूमी ने कहा, हरगिज नहीं, मैं इस बनमानुस से शिकस्त नहीं मानूंगा, मैं उसे हलाक कर दूंगा। नादिर जौहरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम उसे हलाक नहीं कर सकते, इसके पास बेशुमार खौफनाक बनमानुस हैं, तुम किस किस का मुकाबला करोगे? शाही नजूमी ने कहा, मैं अपने भतीजे आसिफ के साथ मिलकर इसका मुकाबला करूंगा। अगर आज मैंने इसे हीरा दे दिया तो कल वह फिर आ जाएगा। मैं इसे हीरा नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। नादिर जौहरी ने अटल फैसला कर लिया, तुम्हारा भतीजा आसिफ, तुम्हारा मतलब है मुल्क रूम की फौज का नाइब सिपाह सालार। शाही नजूमी ने कहा, हाँ, वह नाइब सिपाह सालार है, बेहद बहादुर नौजवान है और फिर खुशबू का मंगेतर भी है। इसकी शादी खुशबू से होने वाली है। मैं इसे अभी पैगाम भिजवाता हूं, वह फौरन आ जाएगा, नादिर जौहरी ने कहा। और फिर इसने एक मुलाजिम को बुलाकर उसे कहा कि वह फौरन तेज रफ्तार घोड़ा लेकर हमसाया मुल्क रूम जाए और नाइब सिपाह सालारा आसिफ को पैगाम दे कि इसका चाचा उसे फौरन बुलवा रहा है और उसे बता देना कि खुशबू को बनमानुस उठाकर ले गया है और हमने उसे छुड़वाना है। नादिर जौहरी ने कहा तो मुलाजिम सिर हिलाता हुआ चला गया। तब नादिर जौहरी ने दुकान बंद की और फिर शाही नजूमी हाशिम के साथ अपने घर आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि यह बनमानुस का बादशाह कहाँ रहता है? नादिर जौहरी ने पूछा। वह हर जंगल में आता जाता रहता है, इसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। मैं हिसाब करके देखता हूं कि वह खुशबू को लेकर कहाँ गया है, शाही नजूमी ने कहा। और फिर इसने एक कागज पर कलम से हिसाब लगाना शुरू कर दिया। नादिर जौहरी खामोश बैठा उसे हिसाब किताब करता देखता रहा। थोड़ी देर बाद इसने कागज एक तरफ रखा। सुनो नादिर जौहरी, तुम्हारी बेटी मुल्क शाम के शुमाल में वाकया बड़े दरिया माशी में मौजूद है और इसके किनारे घने जंगल में बनमानुस का बादशाह मौजूद है। लेकिन इंतहा हैरत अंगेज बात यह है कि इस जंगल में इसके साथ सिर्फ इसके 2 खास साथी सब्ज बनमानुस हैं और कोई बनमानुस नहीं है, शाही नजूमी ने बताया। खुशबू दरिया में? क्या मतलब, मैं समझा नहीं, नादिर जौहरी ने हैरान होकर पूछा। बनमानुसों के बादशाह ने खुशबू को दरिया के अंदर खड़ा करके उसके दोनों पैरों के साथ बड़े बड़े पत्थर बांध दिए हैं और दोनों हाथों में जंजीरें बांधकर उन्हें दरिया के किनारे पर मौजूद दरख्तों के साथ बांध दिया है। असल बात यह है कि वह दरिया हर माह की पहली तारीख से चढ़ना शुरू हो जाता है और हर माह की 15वीं तारीख को किनारों तक भर जाता है और फिर 16 तारीख से उतरना शुरू हो जाता है और महीने की आखिरी तारीखों में इसमें भराए नाम पानी होता है। आज महीने की 12 तारीख है। इस वक्त पानी खुशबू बेटी की कमर तक होगा, लेकिन अगर 2 दिन के अंदर खुशबू बेटी को रिहा ना कराया गया
तो दरिया चढ़ जाएगा और पानी खुशबू बेटी के सर के ऊपर से गुजर जाएगा और वह पानी में डूबकर हलाक हो जाएगी। इसीलिए बनमानुसों के बादशाह ने यह काम किया है। शाही नजूमी ने तफसील बताते हुए कहा, फिर तो बहुत आसान काम है। हम कश्ती पर जाते हैं और खुशबू को दरिया से निकाल लाते हैं। नादिर जौहरी ने खुश होते हुए कहा, नहीं, यह आसान काम नहीं है। यह बनमानुसों का बादशाह जो कि जादूगर है, इसका पहरा इस जंगल के ऊपर फिजा में हर वक्त मौजूद रहता है और दूर से आने वाली कश्ती को वह पहले से ही देख लेगा और फिर वह अपने दोनों सब्ज बनमानुस को हुक्म देगा और वह एक लम्हे में इस कश्ती को तोड़ फोड़ कर रख देंगे। शाही नजूमी ने जवाब दिया, लेकिन इन बनमानुस को तीरों से हलाक किया जा सकता है। नादिर जौहरी ने कहा, यह असल बनमानुस नहीं है, जादू के बने हुए हैं। इन पर कोई असला असर नहीं करता। शाही नजूमी ने जवाब दिया, अच्छा, तो फिर कैसे खुशबू को छुड़ाया जाए? नादिर जौहरी ने परेशान होते हुए पूछा। मैं तो अब भी कहता हूं कि तुम वह हीरा इस शैतान को दे दो और अपनी बेटी को मरने से बचा लो, लेकिन ना जाने तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है कि तुम हीरा नहीं दे रहे, चाहे तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। शाही नजूमी ने कहा, यह बात नहीं है हाशिम, मुझे अपनी बेटी दुनिया के तमाम हीरो से ज्यादा प्यारी है, लेकिन मैं सिर्फ यह सोच रहा हूं, अगर एक बार इस शैतान बनमानुस की बात मान ली तो फिर इसने रोजाना यही हरकत करनी है, इसलिए क्यों ना इसका खात्मा ही कर दिया जाए। बहरहाल आसिफ आ जाए, उससे मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला करूंगा, नादिर जौहरी ने कहा और शाही नजूमी ने असबात में सर हिला दिया। फिर शाही नजूमी इससे इजाजत लेकर वापस चला गया तो नादिर जौहरी ने घोड़ा निकाला और उसे दौड़ाता हुआ शहर से बाहर एक पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। तकरीबन 1 मील के सफर के बाद वह इस वीरान पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। इसने घोड़ा वहीं छोड़ा और पैदल इन पहाड़ों में चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक गाड़ के दहाने पर पहुंच गया जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। बड़ी अम्मा नादिर जौहरी हूं, क्या आप मुझे अंदर आने की इजाजत देंगी? नादिर जौहरी ने गाड़ से बाहर खड़े होकर निहायत मौतबाना लहजे में कहा। आ जाओ बेटे, अंदर से एक बूढ़ी सी धीमी आवाज सुनाई दी और नादिर जौहरी ने पर्दा हटाया और अंदर दाखिल हो गया। यह गाड़ खासी बड़ी जगह थी। एक कोने में जाए नमाज बिछी हुई थी जिस पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। नादिर जौहरी ने उसे सलाम किया और फिर जाए नमाज के साथ जाकर बैठ गया। बूढ़ी औरत ने प्यार भरे अंदाज में इसके सर पर हाथ रखा। क्या बात है, तुम मुझे बेहद परेशान नजर आ रहे हो। बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ अम्मा, आज मैं बेहद परेशान हूं, इसीलिए तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। नादिर जौहरी ने कहा, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। बूढ़ी औरत ने चौंक कर पूछा तो नादिर जौहरी ने बूढ़े के दुकान में आने से लेकर अब तक के सारे हालात बता दिए। अच्छा ये बात है, तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? बूढ़ी औरत ने इंतहा संजीदा लहजे में पूछा। मुझे हाशिम तो बार बार यही कह रहा है कि मैं इस शैतान बिन मानस को खुशबूदार हीरा देकर खुशबू बेटी को वापस ले आऊं, लेकिन मुझे दरअसल इस बात का खदशा है कि जल्द ही फिर कोई और फरमाइश लेकर वह आ जाएगा। मैं बार बार उसकी फरमाइश कहाँ से पूरी करूंगा? मैंने खुशबू के मंगेतर और अपने भतीजे आसिफ को बुलाया है, वह आज रात तक पहुंच जाएगा। मैं फिर इससे मशवरा करके कोई फैसला करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी सिलसिले में मुझे मशवरा दें और मेरी मदद भी करें। नादिर जौहरी ने कहा, तुमने अच्छा फैसला किया है बेटा, क्योंकि यह शैतान बनमानुस हीरा लेने के बावजूद तुम्हारी बेटी को वापस नहीं करेगा, क्योंकि यह शैतान बनमानुस हर महीने की 15 तारीख को एक इंसान का खून पीता है। इससे इसकी शैतानी ताकत कायम रहती है, इसलिए वह हीरा भी ले लेगा और खुशबू को भी वापस नहीं करेगा। तुम्हें इसे हलाक करना होगा ताकि अपनी बेटी को भी बचाओ और मखलूक खुदा को भी। बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन किस तरह? हाशिम ने बताया है कि इसके 2 खास साथी सब्ज बनमानुस हैं जो जादू के बने हुए हैं और इन पर कोई असला असर नहीं करता। फिर वह शैतान खुद भी जादूगर है, जबकि ना मुझे जादू आता है और ना आसिफ को। नादिर जौहरी ने बेबसी से कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं बेटा, मेरे पास एक अंगूठी है और एक हार है। तुम वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेना और हार को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना। एक हिस्सा आसिफ को दे देना और दूसरा हिस्सा खुशबू के गले में डाल देना। फिर इस शैतान बनमानुस जादूगर का जादू तुम पर और आसिफ पर और खुशबू पर कोई असर नहीं करेगा। असल बात तो यह है कि उसको हलाक कैसे किया जाए। ठहरो, मैं देखती हूं, बूढ़ी औरत ने कहा और उसके साथ ही इसने आंखें बंद कर लीं। काफी देर तक वह आंखें बंद किए बैठी रही। फिर इसने आंखें खोलीं
तो इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। यह तो बहुत मुश्किल काम है नादिर। इस शैतान बनमानुस की जान तो इन दोनों सब्ज बनमानुस में मिलाकर रखी गई है, और यह सब्ज बनमानुस उस वक्त तक हलाक नहीं हो सकते जब तक इनके पैरों के तलवों पर काली बूटी का तेल न मला जाए। बूढ़ी औरत ने परेशानी के आलम में कहा, काली बूटी का तेल क्या मतलब? यह कौन सा तेल होता है? नादिर जौहरी ने हैरान होकर पूछा। यह दुनिया का नायाब तेल है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, इसकी एक शीशी मेरे पास मौजूद है। लेकिन असल मसला यह है कि इस तेल को इन बनमानुस के पैरों के तलवों में उसे कैसे मला जाए। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। बड़ी अम्मा, आप बस मुझे यह चीजें दे दें। नादिर जौहरी ने कहा तो बूढ़ी अम्मा ने सर हिलाते हुए उठकर एक तरफ पड़े हुए संदूक का ढक्कन खोला और इसमें से स्याह रंग की तेल से भरी हुई एक बड़ी सी बोतल निकालकर नादिर जौहरी को दे दी, और फिर एक अंगूठी और एक सुर्ख रंग के दानों का बड़ा सा हार निकालकर दे दिया। तो नादिर जौहरी ने उसको सलाम किया और फिर गार्ड से बाहर आ गया। उसका घोड़ा पहाड़ी इलाके से बाहर घास चरता फिर रहा था। वह इस पर बैठा और वापस अपने मकान पर पहुंच गया। इसने सबसे पहले तो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और फिर हार को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक अपने पास रख लिया और बोतल भी रख ली। पिछली रात आसिफ इसके पास पहुंच गया। जब आसिफ को सारे हालात का इल्म हुआ तो वह बेहद परेशान हुआ। लेकिन जब नादिर जौहरी ने उसे बूढ़ी औरत से होने वाली मुलाकात और उसकी दी हुई चीजें दी तो इसकी परेशानी अच्छी खासी कम हो गई। चाचा जान, मेरी नज़र में इसका तरीका यह है कि आप दरिया की तरफ से जाएं, ताकि शैतान बनमानुस और इसके सब्ज बनमानुस आपकी तरफ मुतवज्जो रहे, जबकि मैं जंगल की पिछली तरफ से जाऊंगा। इस तरह मैं आसानी से उसे हलाक कर लूंगा। आसिफ ने कहा, नहीं, इसका एक और तरीका मेरी समझ में आया है। तुम पहले इस दरिया के किनारे पर जाओ और काली बूटी के तेल को जंगल में दरिया के किनारे के दरमियान फैला दो। तुम्हें वह शैतान बनमानुस नहीं जानते, इसलिए वह परवाह नहीं करेंगे। फिर मैं दरिया की तरफ से सामने जाऊंगा और यह जाहिर करूंगा कि मैं अपनी बेटी को छुड़ाने आया हूं। ये दोनों सब्ज बनमानुस जाहिर है जंगल से निकलकर दरिया की तरफ आएंगे और इनके पैरों के तलवों पर यह तेल लग जाएगा। इस तरह वह हलाक हो जाएंगे। फिर तुम जंगल में घुसकर उस शैतान बनमानुस का खात्मा कर देना, जबकि मैं खुशबू बेटी को छुड़ाकर किनारे पर ले आऊंगा। नादिर जौहरी ने कहा। तो आसिफ को यह तजवीज़ पसंद आई। चुनाचे सुबह होते ही वह काली बूटी के तेल की बोतल लेकर घोड़े पर सवार हुआ और माशी दरिया की तरफ चल पड़ा, और फिर उसे दूर से दरिया के अंदर बंधी हुई खड़ी खुशबू नजर आ गई। इसके साथ ही इसने देखा कि जंगल के ऊपर एक खौफनाक बनमानुस का चेहरा इस तरह नजर आ रहा है जैसे आसमान पर से झांक रहा हो। लेकिन चूंकि खुशबू की इसकी तरफ पुश्त थी और आसिफ ने भी जानबूझकर खुशबू की तरफ नहीं देखा, और बोतल का ढक्कन खोलकर इसने तेल को किनारे पर डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने सारा तेल वहां डाल दिया और फिर घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इसने इस तरह जाहिर किया था जैसे वह अचानक इधर आ निकला हो और उसे खुशबू से कोई दिलचस्पी ना हो। फिर वह घोड़ा दौड़ाता हुआ तवील चक्कर काटकर वापस नादिर जौहरी के पास पहुंच गया। क्या हुआ नादिर? जौहरी ने चौंक कर पूछा। कामयाबी चाचा जान, आसिफ ने जवाब दिया, और फिर इसने पूरी तफसील बता दी। खुशबू ने तुम्हें मुड़कर तो नहीं देखा क्या? इसने घोड़े के टापों की आवाजें नहीं सुनी होंगी? नादिर जौहरी ने इंतहा हैरत भरे लहजे में पूछा। चाचा जान, वह पानी में खामोश और बेहिस्सो हरकत खड़ी हुई थी। इसने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। मेरा ख्याल है इस पर इस जादूगर ने जादू कर रखा है, और यह अच्छा ही हुआ। अगर वह देख लेती तो मुझे लाजमी पहचान जाती और फिर वह मुझे आवाजें देती। इस तरह इस जादूगर को सारी कार्रवाई का इल्म हो जाता। आसिफ ने जवाब दिया तो नादिर जौहरी ने अज़बात में सर हिला दिया, और फिर वह दोनों एक कश्ती में सवार होकर उस तरफ रवाना हो गए जहां खुशबू मौजूद थी। कश्ती में नादिर जौहरी और आसिफ के हमराह 4 मुसल्ला आदमी भी थे जो बेहद बहादुर थे और जिन्होंने हलफ उठाया था कि वह इन जालिम बनमानुस का डटकर मुकाबला करेंगे। खुद नादिर जौहरी ने तीर कमान, तलवार और खंजर अपने पास रखे हुए थे। कश्ती तेजी से दरिया में आगे बढ़ती चली जा रही थी। नादिर जौहरी ने बूढ़ी औरत के दिए हुए हार का एक हिस्सा आसिफ को दे दिया और दूसरा इसने अपने पास रखा हुआ था। आसिफ ने हार का वह हिस्सा अपने गले में डाल लिया। कश्ती आगे बढ़ती रही और फिर उन्हें दूर से दरिया के अंदर खड़ी खुशबू नजर आने लग गई। कश्ती को दूसरे किनारे पर ले चलो, नादिर जौहरी ने कश्ती चलाने वालों को कहा, और कश्ती का रुख मुड़ा और फिर कश्ती दूसरे किनारे पर पहुंचकर आगे बढ़ने लगी।
आपने ऐसा क्यों किया? चाचा जान, आसिफ ने पूछा। मैं चाहता हूं कि जब तक हम खुशबू तक ना पहुंच जाएं, उस वक्त तक इन शैतानों को पता ना चल सके। वह यही समझेंगे कि हम आम मुसाफिर हैं। नादिर जौहरी ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद कश्ती उस जगह के सामने पहुंच गई जहां खुशबू दरिया के अंदर बंधी हुई खड़ी थी। यह हार लो और पानी में तेजी से तैरते हुए जाओ और खुशबू के गले में डाल दो। पानी के अंदर तैरते हुए जल्दी जाना। नादिर जौहरी ने जेब से बूढ़ी औरत का हार का दूसरा हिस्सा निकालकर एक आदमी को दिया तो वह तेजी से पानी के अंदर उतर गया और पानी के अंदर ही तैरता हुआ खुशबू की तरफ बढ़ता चला गया। जब कश्ती की रफ्तार आहिस्ता कर दी गई थी। जल्द ही वह आदमी खुशबू के करीब पहुंच गया और फिर इसने पानी में से निकलकर जल्दी से हार खुशबू के गले में डाल दिया तो खुशबू इस तरह चौंकी जैसे उसे होश आ गया हो। वह आदमी तेजी से दोबारा पानी में गोता लगाकर वापस अपनी कश्ती की तरफ बढ़ने लगा। इसी लम्हे नादिर जौहरी और आसिफ ने देखा कि जंगल के ऊपर उस खौफनाक शैतान बनमानुस का चेहरा नजर आने लग गया, जबकि जंगल में से दो सब्ज रंग के छोटे कद के बिनमानस तेजी से दौड़ते हुए किनारे की तरफ आने लगे। उधर कश्ती भी तेजी से खुशबू की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। फिर इन बनमानुस के पैर इस काली बूटी के तेल पर पड़े तो वह चीखते हुए उछले और जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उसी लम्हे शैतान बनमानुस भागता हुआ जंगल से बाहर आया ही था कि नादिर जौहरी, आसिफ और मुसल्ला सिपाहियों ने उस पर जहरीले तीरों की बौछार कर दी। नादिर जौहरी ने खास तौर पर इसकी आंखों का निशाना लिया था, लेकिन तीर इसके जिस्म के साथ टकराकर नीचे गिर गए। शैतान बनमानुस के जिस्म पर खराश तक नहीं आई। वह दोनों सब्ज बनमानुस अभी तक तड़प रहे थे। तीर चलाते रहो, नादिर, जौहरी ने चीखते हुए कहा। उधर शैतान बनमानुस जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अंगूठी और हार की वजह से इसके जादू का कोई असर नादिर और आसिफ पर नहीं हुआ। तीरों की बौछार मुसलसल हो रही थी। फिर वह सब खुशबू तक पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से इसकी जंजीरें काटी और उसे कश्ती में सवार कर लिया। दोनों सब्ज बनमानुस तड़प तड़प कर आखिरकार हलाक हो गए। तीर शैतान बनमानुस के जिस्म में घुस गए और वह जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। अब आसिफ और सिपाही किनारे पर चढ़े और फिर तलवारें निकालकर वह दौड़ते हुए शैतान बनमानुस के करीब पहुंचे और उन्होंने इस पर तलवार से भरपूर हमला कर दिया। क्योंकि दोनों सब्ज बनमानुस हलाक हो गए थे, इसलिए देखते ही देखते शैतान बनमानुस के जिस्म के भी तलवारों ने टुकड़े उड़ा दिए और बनमानुस का बादशाह सरदार हलाक हो गया। हर तरफ धुआं सा छा गया और फिर इस शैतान बनमानुस जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। जब आवाज आना बंद हो गई और धुआं छट गया तो नादिर जौहरी और आसिफ ने देखा कि वहां सब्ज बनमानुस की लाशों का तो कोई नाम निशान नहीं था। अलबत्ता उस बनमानुस जादूगर की जली हुई लाश पड़ी थी। वह सब बेहद खुश हुए और फिर नादिर जौहरी ने आसिफ के साथ खुशबू की शादी कर दी और वह खुशबूदार हीरा इसने खुशबू को शादी के तोहफे में दे दिया और वह दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।